Hello student, welcome in SV online classes. In last video we started second chapter of EVS class 5th migration of families, परिवारों का आना जाना. Today we discuss the next part of this lesson. On the page number 10. He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase. तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा that कि if his son went to live in the city, यदि उसने अपने बेटे को शहर रहने के लिए भेज दिया, away from his family, अपने परिवार से दूर, for studying, पढ़ाई के लिए, then the एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज. तो जो परिवार का खर्च है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च. वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट हिज स्कूल एजुकेशन आफ्टर 2 ईयर, और जब उसकी बेटी अपनी एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर लेगी आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, देन ही विल हैव टू सेंड हर आल्सो द सिटी फॉर हर हायर एजुकेशन. तब वह उसको शहर में भेजेगा हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए. देयरफॉर ही डिसाइड दैट ही वाज वर्किंग ऑन डेली बेस इन हिज विलेज. तो उसने क्या डिसाइड किया कि वह ही वाज वर्किंग ऑन डेली बेस इन हिज विलेज. उसने डिसाइड किया था कि वह डेली वेज पे ही, दैनिक मेहनताना पे ही वो गांव में काम करता रहेगा. ही विल माइग्रेट विद हिज फैमिली टू द सिटी. और वह माइग्रेट यानी प्रवासी बोल देते हैं, और वह माइग्रेट का मतलब था प्रवासी. ही विल माइग्रेट, वह चला जाएगा विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू सिटी, शहर की ओर. एंड डू द सिमिलर वर्क देयर आल्सो, और वहाँ वैसा ही सिमिलर वर्क जो जैसे गांव में करता था वैसा ही करने लगेगा. When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. तो जब उसने शहर की ओर मूव किया, शहर में गया, he faced, उसने सामना किया, a lot of trouble, बहुत मुसीबतों का, in getting a house on rent, घर को किराए पे लेने के लिए, किराए पे घर ढूंढने के लिए उसने बहुत मुसीबतों का सामना किया. एज द रेंटल चार्ज इन द सिटी आर वेरी हाई. तो जो शहरों में रेंटल चार्ज होता है, जो किराया होता है मकानों का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है. ही टुक ए रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी. तो उसने एक रूम किराए पे लिया शहर से दूर, मेन सिटी से थोड़ा दूर, बाहर की तरफ. His family member had to accommodate themselves in that room for all their activity like living together, sleeping, cooking, etc. तो his family members, उसके परिवार के सदस्य, had to accommodate themselves, यानी accommodate होता है आवास, तो उसमें वो रहने लगे in that room, उसी रूम के अंदर, for all their activity, अपनी सारी एक्टिविटी के साथ, like जैसे कि लिविंग टुगेदर, स्लीपिंग, कुकिंग, तो ये एक ही रूम के अंदर सारी एक्टिविटी होती थी. हिज नेबर्स वर आल्सो न्यू फॉर हिम. तो उसके जो पड़ोसी थे वो सारे उसके लिए नए थे. एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट फॉर डेली लेबर्स. तो उसे डेली लेबर्स के रूप में ज़्यादा प्रयास, एफर्ट करने पड़े, लगाने पड़े. द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी, दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द नाइट. तो जो एक्सपेंसेस हैं, खर्च हैं, ऑफ लिविंग, रहने के, इन सिटी, शहर में, वर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा थे,
दैट इज़ वाई, इसी कारण ही स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट टाइम। तो इसी कारण उसने काम करना शुरू कर दिया एज ए लेबर, दिन और रात के समय भी। ही यूज टू वर्क एज गार्ड टू अर्न मोर, तो उसने गार्ड के रूम में भी काम करना शुरू कर दिया ज़्यादा कमाने के लिए, टू अर्न मोर। बट ही डिसाइड टू गो बैक टू हिज विलेज, परंतु उसने डिसाइड किया कि गो टू बैक हिज विलेज, अपने गांव वापस चला जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की जो स्टडी है, हायर एजुकेशन है, वो कंप्लीट होने के बाद वह वापस गांव में लौट जाएगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन योर सराउंडिंग, आपने अपने चारों ओर जो नोटिस किया होगा, दैट देर आर मैनी स्टूडेंट हु हैव टू लीव देयर होम फॉर हायर एजुकेशन। तो आपने नोटिस किया होगा अपने चारों ओर दैट कि देर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हु हैव टू लीव देयर होम, जो अपने घर छोड़ जाते हैं, फॉर हायर एजुकेशन, ये छोड़ चुके हैं अपने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। दे लिव इन हॉस्टल्स और अरेंज रूम फॉर रेंट, दे लिव इन हॉस्टल्स, वे कहाँ रहते थे, हॉस्टल्स में कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में, और अरेंज रूम फॉर रेंट, या किराए पे रूम लेके, फॉर देयर स्टडीज, अपने अध्ययन के लिए। तो फिर आगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये अपने क्वेश्चंस हैं जो लास्ट का लेसन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे इस लेसन का बचा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।